तो अगर आप भी मार्केट में नए हो और आपको भी नई नई बातें सतारती है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ये फ्रेक ब्रेकआउट क्या है, ये फ्रेक ब्रेकडाउन क्या है ना, ये ब्रेकआउट क्या है, ये ब्रेकडाउन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वैसे मेरा नाम है आशुतोष चौहान, फाउंडर ऑफ सिको ट्रेड। मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सिखा रहा हूँ। अब हम समझते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो सही एंट्री और सही एग्जिट लेना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर आप सही जगह से एंट्री करना चाहते हो तो वो सपोर्ट है, अगर सही जगह पे एग्जिट करना चाहते हो तो वो रेजिस्टेंस है। अब हम आगे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, जहाँ बायर्स स्ट्रांग होते हैं, प्राइस ऊपर रुकता है, वो जो है सपोर्ट है, और जहाँ सेलर स्ट्रांग होते हैं और प्राइस जहाँ रुकता है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखो जब बायर स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, देखो ये होता है बायर्स, ये जो अभी हम देख रहे हैं ना, ये बायर्स है। क्या है? ये बायर्स है। ठीक है, और यहाँ पर बार बार आके प्राइस रुकता है, मतलब नीचे आता है और प्राइस यहाँ पर रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मतलब ये है, यहाँ पर प्राइस रुका, फिर ऊपर गया, फिर ये आया, फिर ऊपर गया, फिर ये आया, तो बार बार इसी जगह पे वो मार्केट रुक रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। ठीक है, अगला क्या? जहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग होते हैं और प्राइस जहाँ पर जाके रुकता है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये है ना। तो हमने ये चीज़ तो समझ ली कि भैया बाजार यहाँ आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर नीचे आता है, फिर ये, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। पर जब हम यहाँ बात करें तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। बार बार बाजार यहाँ आता है, सेलर यहाँ पर टकराते हैं और वापस नीचे की साइड जाते हैं, सपोर्ट की साइड, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे की साइड जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। मतलब जहाँ पर बार बार मल्टीपल टाइम मार्केट सस्टेंड कर रहा है ऊपर की साइड, वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और जहाँ पर बार बार मार्केट नीचे की साइड सस्टेंड कर रहा है वो हमारा क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। आगे समझते हैं। चार्ट एक्सप्लेन। प्राइस जब एक लेवल पर बार बार रिटेस्ट करता है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। देखो अभी एग्जांपल समझो कि आज हमारी तारीख है 10 नवंबर, मान के चलो 15 नवंबर पे उसी जगह पे भाव आके रुकता है, वो सपोर्ट कहलाएगा। मान के चलो फिर ऊपर गया, फिर हो गया 18 नवंबर को उसी जगह पे प्राइस आया, तो फिर वो सपोर्ट कहलाएगा। मान के चलो कि भैया दिसंबर में फिर उसी प्राइस पे आया, एक एग्जांपल समझो 1000 रुपये का प्राइस है। ठीक है, आज 10 नवंबर को 1000 रुपये के प्राइस पे वो जो है SBI का स्टॉक रुका हुआ है। अब मान के चलो कि दिसंबर में फिर इस 1000 रुपये के प्राइस पे आके रुकता है, तो 1000 रुपये का प्राइस क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा 1000 रुपये का प्राइस है ना, ऐसा इस टाइप से स्टॉक चलता है, तो ये हमारा 1000 रुपये का ये प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या रुका? SBIN रुका। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर आके रुका, पर यहाँ पर क्या? दिसंबर लग गया, फिर यहाँ जनवरी लग गया, यहाँ फरवरी लग गया। ठीक है, तो मतलब कि जब जब वो इस प्राइस पे आके रुकेगा, ठीक है, तो ये हमारा नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देगा। ठीक है, अच्छा ऊपर की बात करें तो रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि जब जब यहाँ ऊपर जाके रुकेगा तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप से वो जिस प्राइस पे बार बार एक ही जगह पर जो है वो सस्टेन करता है ऊपर नीचे, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। अभी हमने क्या कहा कि भैया दिसंबर, जनवरी, फरवरी उसने इसी प्राइस पे ऊपर नीचे सस्टेन किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। आगे समझते हैं। एंट्री का सही पॉइंट, सपोर्ट से बाय करो और रेजिस्टेंस से सेल करो। ठीक है, तो अभी एक चीज समझो। ठीक है, अभी जैसा मान के चलो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल समझा था कि 1000 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, वापस वही एग्जांपल वापस लेके आते कि भैया ये SBI का स्टॉक है, SBIN का ये स्टॉक है, इसका प्राइस अभी चल रहा है 1000 रुपये। ठीक है, और ये शेयर ऐसा ऐसा ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, तो हमारी एंट्री हमेशा कहाँ बनेगी? हम यहाँ से बाय करेंगे और यहाँ सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर बाय करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, है ना। मतलब कि सपोर्ट से बाय करो, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? नीचे सपोर्ट हो गया ये हमारे लिए। तो जो नीचे का प्राइस है वहां से हम हमेशा क्या करेंगे? बाय करेंगे, और जो ऊपर का प्राइस होगा वहां पर हम क्या करेंगे? बार बार सेल करेंगे। ऐसे ये हमने समझा सपोर्ट का। ऐसे ही रेजिस्टेंस का है कि जैसे SBIN, ठीक है, वही 1000 रुपये का स्टॉक है ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया? यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, है ना, और यहाँ बाय करेंगे, फिर यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, फिर यहाँ से सेल करेंगे, फिर यहाँ बाय करेंगे। ठीक है, मतलब कि वही कि भैया हमको रेजिस्टेंस से सेल करना है और सपोर्ट पे क्या करना है? बाय करना है। मतलब जब नीचे ऊपर से हम बेचेंगे, बेरिश सेल की एंट्री करना है, जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, इंट्राडे बाजार में हम सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं, जैसा बाय करके तो प्रॉफिट बनाते ही बनाते हैं। मान लो किसी SBI के स्टॉक को मैंने 1000 रुपये से खरीद के भाई 1010 रुपये बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया। वैसे मैं SBI के स्टॉक को 1010 रुपये से बेच के 1000 रुपये में दोबारा खरीद सकता हूँ इंट्राडे में, एक दिन के लिए। ठीक है, तो सपोर्ट
कि वहां से बाइंग आती है, रेजिस्टेंस के वहां से क्या आती है, सेलिंग आती है। इसलिए जब भी आप कोई बड़े किसी का यूट्यूबर का वीडियो देखोगे या भाई CNBC आवाज देखोगे तो वो बार बार सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, कोई भी बोल देता है 25,800 का सपोर्ट है, 25,400 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वो उस लेवल को देख के बताते जहां पर प्राइस बार बार सस्टेन कर रहा है, उसी लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, और उसी लेवल से बार बार अगर नीचे आता है तो भाव से एंट्री होती है। जैसे हमारे पास अभी 24,500 से एंट्री हो रही है, और अगर हम बात करें 25,600 पे जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। चलो आओ आगे समझते हैं। फ्रेक ब्रेकआउट, फ्रेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कैसे करें। फ्रेक ब्रेकआउट जब ऊपर जाके कैंडल लेवल पर सस्टेन नहीं करता और वापस अंदर आ जाता है, उसी लेवल को फ्रेक ब्रेकआउट बोला जाता है। देखो फ्रेक ब्रेकआउट क्या होता है कि एग्जांपल समझो कि हमने भैया एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस समझ लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, एग्जांपल वो भी हम यहाँ पर समझते हैं। जैसा मान के चलो भाई वो SBIN है ना, ये 1000 रुपये का स्टॉक है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये अभी हमको पता है, कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब हमको पता है कि ये और इस प्राइस, ठीक है। तो भैया जब वो इस प्राइस के आसपास चल रहा है, किस प्राइस के, ये इस प्राइस के आसपास चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है, तो हमको प्रॉपर पता चल रहा है कि कब बाइंग हो रही है, कब सेलिंग हो रही है। यहाँ पर देखो फ्रेक ब्रेकआउट हुआ है, क्या हुआ है, फ्रेक ब्रेकआउट। फ्रेक ब्रेकआउट का मतलब कि जैसे उसने कैंडल को क्लोज तो करा, बट वो वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। जैसे मान के चलो एक दिन भी बाजार वहां पर रुक नहीं पाया, उसको फ्रेक ब्रेकआउट बोलते हैं। मतलब एक बार ऐसा देखने को मिला कि यार ये फ्रेक जो ब्रेकआउट हो चुका है और हम जो है इसमें बाइंग बनाए, पर वो वहां पर थोड़ी देर भी सस्टेन 5 से 10 मिनट या आधा घंटा भी वहां पर सस्टेन नहीं कर पाए और दोबारा वापस गिर गया, उसी को फ्रेक ब्रेकआउट बोला जाता है। यहाँ पर ट्रेडर क्या होते हैं कि यहाँ ट्रेडर जो सोचते कि यार मार्केट तो बुलिश साइड निकल के चलो बाई की पोजीशन बनाए, और मार्केट वापस वो अपने इसके अंदर ले आता है, इस जोन के अंदर जो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में चल रहा होता है, इस जोन के अंदर ले आता है, और वो हमारा फ्रेक ब्रेकआउट कहला जाता है। आगे समझते हैं। और हम स्टॉप लॉस, टारगेट रूल्स, बाय एंट्री स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे, सेल एंट्री स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है। अभी एक चीज समझो, देखो स्टॉप लॉस कैसे लगाना हमको, तो ये हमारे लिए सपोर्ट है, ये लिए हमारे लिए, देखो ये फ्रेक ब्रेकआउट अभी आपको समझा रहा था ना वहां पर, ऐसे यहाँ पर है कि देखो बार बार एक ही प्राइस एक ही जगह पे प्राइस सस्टेन कर रहा है, पर यहाँ पर क्या हुआ, फ्रेक ब्रेकआउट हुआ। अब फ्रेक ब्रेकआउट हुआ तो वो ऊपर आधे घंटे से ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और बाजार को नीचे अपने वही जोन के अंदर लिया है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ऐसा फ्रेक ब्रेकआउट काम करता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि बाय स्टॉप लॉस टारगेट रूल्स, ठीक है। तो भैया सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब मान लो ये हमारा सपोर्ट है, ये क्या है, हमारा सपोर्ट है, तो इसके नीचे मतलब ये जो भाव इतना सारा चल रहा है, इसके नीचे एसएल लगेगा। क्या लगेगा, एसएल 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 एसएल, इसके नीचे एसएल लगेगा और ऊपर क्या लगेगा, टारगेट लगेगा। तो ये किस फॉर्म में आएगा, सपोर्ट के फॉर्म में आएगा। सपोर्ट मतलब जो नीचे प्राइस है, अब जब यहाँ प्राइस आएगा तो यहाँ से जब हमको जब भाव सपोर्ट के आसपास आ गया, क्योंकि नीचे वाला भाव क्या है, सपोर्ट है, जब भाव सपोर्ट के आसपास आ गया तो हमको यहाँ से जब बाय करेंगे तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो वही वो बता रहा है कि हमको सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर जहाँ रजिस्टेंस है वहां क्या रखना है, टारगेट रखना है, ठीक है। सेल एंट्री, अब सेल की एंट्री कैसे बनेगी, अब भाई ये हमारा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अभी हमने बाय का तो समझ लिया। अब सेल की एंट्री कैसे बनेगी, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, तो यहाँ पर हमारा एसएल बनेगा और यहाँ हमारा टारगेट बनेगा, ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट, और एसएल का होगा हमारा, स्टॉप लॉस का होगा, यहाँ एसएल होगा, ठीक है। तो अब हमारा ऊपर की साइड एसएल, मतलब यहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हमको नीचे बेचना है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एसएल हो गया, और ये साथ एंट्री नीचे जाएगी। तो जब वो सपोर्ट के आसपास आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट डन हो जाएगा। तो रूल ये कहता है कि जब आप एंट्री करो तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखो और बाय ऊपर टारगेट का रखो, रेजिस्टेंस के आसपास रखो, और जब सेल की एंट्री करो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रखो और नीचे टारगेट जहां पर सपोर्ट हो वहां पर रखो, ठीक है। आगे समझ लेते हैं और क्या बता रही है। अब ये कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको, अब जो है हम आपको बताएंगे कि बाजार क्या करेगा। अब देखो, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने भाव को जो है ना,
ये हमारा भाव हो गया, ठीक है। अब ये हो गया फ्रेक ब्रेकआउट, ये हो गया फ्रेक ब्रेकआउट, क्या हो गया, ये हो गया फ्रेक ब्रेकआउट ये है ना, और ये भी वही हो गया, ये भी हो गया फ्रेक ब्रेकआउट, है ना। और ये जो है हमारा, ये जो जिसमें अभी ये चल रहा है बाजार हमारा, ये जो जोन है, ये है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो जब भी प्राइस यहाँ के आसपास आए तो हमको क्या करना है, बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है, ठीक है। ये हमारा जब ऊपर का भरा हुआ आ जाएगा, जहां पर बार बार मार्केट आके सस्टेन कर रहा है, क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो उस भाव पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, और वहीं से सेल की पोजीशन भी बनेगी, क्या बनेगी, सेल की पोजीशन भी बनेगी। और कहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, नीचे, फिर यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया। अच्छे से समझाता हूं, हमने यहाँ पर बाय किया, यहाँ सेल किया, फिर यहाँ बाय किया, फिर यहाँ सेल किया, फिर यहाँ बाय किया, फिर यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, फिर यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, ठीक है, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, ठीक है। अब हम बाय करके भी प्रॉफिट कमा रहे, सेल करके भी प्रॉफिट कमा रहे। जब बाय करके ऊपर जा रहा तो प्रॉफिट कमा रहे, जब सेल करके नीचे जा रहा तो प्रॉफिट कमा रहे, फिर बाय करके ऊपर जा रहा तो प्रॉफिट कमा रहे, फिर सेल करके नीचे आ रहा तो प्रॉफिट कमा रहे, फिर बाय करके ऊपर जा रहा तो प्रॉफिट कमा रहे, फिर सेल करके नीचे आ रहा तो प्रॉफिट कमा रहे, फिर बाय करके ऊपर जा रहा तो प्रॉफिट कमा रहे, फिर सेल करके नीचे आ रहा तो क्या कमा रहे, प्रॉफिट कमा रहे, ठीक है। तो सपोर्ट से हम जो है बाय करेंगे, रेजिस्टेंस से हम जो है सेल करेंगे। और जितने भी दुनिया भर के लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो इसीलिए निकालते हैं ताकि वो मार्केट को एनालिसिस कर सके कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, किधर मूवमेंट करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना, कितना नीचे आ सकता है ना। नीचे आने का भी एक दायरा होता है, ऐसा नहीं कि नीचे आते ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लेवल तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, तो फिर नीचे और सपोर्ट है भैया। अगर इसके नीचे बाजार आएगा तो फिर कहाँ जाएगा, तो फिर हमने इसके भी नीचे सपोर्ट बना के रखे, है ना। मार्केट ऐसे सपोर्ट बनाते चलता है। अब देखो ये सपोर्ट आ गया, ठीक है। अब ये सपोर्ट क्या आ रहा है, ये 22,000 का सपोर्ट आ रहा है ना। मतलब निफ्टी अगर एक बार 24,500 को क्रॉस कर देगा तो नीचे 22,000 तक भी आ सकता है। तो ऐसे सपोर्ट बनते हैं। अब अगर मैं इसको चार्ट को छोटा करूंगा, ठीक है, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये सपोर्ट है हमारे लिए, ठीक है। ये क्या भाव है हमारे लिए, ये 22,000 का भाव है, ठीक है। तो ये 22,000 का भाव है। तो इस तरीके से ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। वो चाहे स्टॉक हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, करेंसी हो, फॉरेक्स हो, हर किसी में हम जो है सपोर्ट से बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के भाव से सेल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि यार मुझे किस भाव पे स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमको वहाँ पर क्या निकाल लेना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना चाहिए। पता चला भाई कोई 1,000 रुपये का स्टॉक है जो बार बार 1,070 रुपये पे जाके वापस जो है 900 रुपये के भाव पे आता है, तो भैया 1,070 जो है उसका रेजिस्टेंस हो गया और 900 जो है वो उसका सपोर्ट हो गया। तो जैसे अभी चल रहा भैया 1,050, तो हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे 1 से 2 हफ्ते का कि जैसे ही वो 900 रुपये के भाव पे आएगा मैं उसको बाय कर लूंगा रेजिस्टेंस के भाव पे। क्योंकि अभी वो क्या है 170 पॉइंट महंगा है, तो अभी खरीदने जाऊंगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर जैसे ही वो सपोर्ट के आसपास आ जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। तो ऐसे ही काम करता सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मान के चलो भैया सेल की पोजीशन बनाना मुझे उसी SBI में, अभी मान लो 1,050 या 1,030 के आसपास चल रहा, जैसे वो 1,070 आ जाएगा तो मैं वहाँ से सेल कर दूंगा, 900 रुपये तक बैठ सकता हूँ क्योंकि नीचे सपोर्ट 900 का है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम निफ्टी की बात करें तो अभी निफ्टी में जो है वो 24,500 का सपोर्ट है, नीचे तक कहाँ तक आ सकता है, तो 24,500 तक आ सकता है ना। तो इस तरीके से आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है और फ्रेक ब्रेकआउट काम करता है। अभी हमने सब समझ लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे क्या काम करता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 फॉलोवर है। अगर आप इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे बनाते रहूंगा। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।